दोस्तों, कहा जाता है जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त की गई 7 गलतियाँ आपके जीवन में रुकावटें, विवाद और मानसिक तनाव तक ला सकती है। ये गलतियाँ छोटी सी लगती हैं, पर इनके दुष्परिणाम बहुत बड़े होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों के समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय भी आजमाते हैं। मान्यता है कि जब भी कोई भगवान हनुमान की पूजा करता है तो वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा अर्थात हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन करता है तो उसकी पूजा का फल उसे अति शीघ्र मिलता है, और वहीं यदि इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तो आज का वीडियो आप एंड तक और ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे उन 7 भूलों का जो आस्था के साथ साथ आपकी किस्मत को भी प्रभावित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आइए जानते हैं सबसे पहले गलती क्या है। किसी भी चौपाई का बीच से शुरू करना। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उससे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें और उस स्थान से शुरू करें जहां से पाठ शुरू हो रहा है। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करें, अन्यथा पाठ करने का फल आपको कभी नहीं मिलता। गलती नंबर 2, साफ तन और मन। भक्तों, साफ तन और मन से ही पाठ करना जाता है। माना जाता है यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए। गलती नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। भक्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और मांसाहार से सदैव दूरी रहते हैं। गलती नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें, आपको भूलकर भी किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। गलती नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य पराये पुरुष या पराये स्त्री के विषय में सोचना। भक्तों, अगर आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के अलावा किसी और रिश्ते से जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी उस पाठ का फल नहीं मिलता। यदि पाठ करने वाली स्त्री है तो उसे अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे भी पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गलती नंबर 6, गरीबों और जानवरों को नहीं सताना चाहिए।
भक्तों, यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी कभी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में दुख बने रहते हैं। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए दूर चली जाती है। गलती नंबर 7, कोई भी अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। भक्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल है, कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलता। गलती नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। भक्तों, जब आप हनुमान चालीसा जल्दबाजी से पढ़ते हैं तो इसके उच्चारण में कई जगह त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसा करने से आपको चालीसा का फल नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि हनुमान चालीसा धैर्य पूर्वक या धीरे धीरे ही इसका पाठ करें। गलती नंबर 9, राम का नाम लिए बिना पाठ की शुरुआत ना करें। भक्तों, आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। गलती नंबर 10, स्वच्छता बनाएं। भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से लिए अपने तन और मन की शुद्धि करें। इसके बाद भगवान हनुमान जी की एक चित्र स्थापित करें। उसके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ रखें। किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल अपने मन में नहीं आने दें। प्रयास करें कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज एक ही समय पर हो। यदि आप किसी विदेशी यात्रा या किसी शारीरिक कष्ट के कारण सो रहे हैं तब आप इस स्थिति में चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गलती नंबर 12, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दर्शन करें। भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाया जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का फल बढ़ जाता है और हनुमान जी तत्क्षण प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। गलती नंबर 13, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको उस पाठ का लाभ मिलता है और हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही यदि आपके घर में सूतक काल चल रहा हो, सूतक काल अर्थात जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए सूतक काल की मान्यता होती है। जब यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, इसलिए इन 7 गलतियों से हमेशा हमें बचना चाहिए और बस इतना याद रखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं, त्रुटि के नहीं। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, बाकी सब तो वो खुद संभाल लेते हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो या आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अद्भुत गाथा और भी लोगों के हृदय तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली नई आध्यात्मिक कहानी और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।